हाँ जी, स्वागत करते हैं आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। P9 तक हमने ना अपनी पीडीएफ्स कर ली थी। अब P10 से हम करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि P10 से P15 तक परसेंटेज की पीडीएफ्स है अपनी, ठीक है। और अगर इनको हमने कर लिया तो फिर परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर आगे प्रॉफिट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई थिंक बहुत टाइम हो गया, आपने कर ली होगी ये पीडीएफ, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है कि भैया इनमें से कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा, आप बता सकते हो। आपको यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये बेहतर हो गया 10%। 720 का 10% कितना हो गया 72, और 845 का 9%, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ना एक काम करो ना, इससे मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट पे जीरो लगा देना। 2 पॉइंट लगा देना ना जीरो के लिए। कैसे? 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40, 9 उनटे 72 और 4 76। यहाँ पे 76.05 हो गया कि नहीं हो गया। इसकी देखते हैं। 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 6 36 30, 12 छिका नहीं 72 दिन 75। ये 72 आ रहा है, ये 75 आ रहा है, 76 आ रहा है। लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। 15 का 75, 75 और 7 82, और वह 75 और 8 लगभग 83। ये तो और ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है। ये तो ईजी सा क्वेश्चन था, जस्ट मैं आपको ऐसे कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको दे दिया, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन द श्याम्स इनकम, ठीक है। तो राम की इनकम है, श्याम की इनकम है। राम की इनकम श्याम की आय से 2.5% ज़्यादा है। अगर श्याम की अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो इसकी 102.5 मानूंगा कि नहीं मानूंगा। अब ये क्या बोल रहा है, कंपेयर करवा रहा है कि आपने देखो, राम की इनकम श्याम से 2.5% ज़्यादा है, तो हमने 100 से 2.5% ज़्यादा निकाला। अब बोल रहा है कि ये इससे कितना परसेंट कम है, तो ये है ना, ये इससे 2.5 कम है। टोटल कितना है 102.5। बेस चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, किसके रिलेटिव में देख रहे हैं हम। बेस चेंज हो जाएगा इंटू 100, 25 चौके 100, 25 के 25, और ये 41 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। देखो कितनी बार आया, 2 बार, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन, एक महिला स्पेंड 2/3 ऑफ हर इनकम। ओके, अगर मैं बात करूँ, देखो उसकी खर्च है, उसकी आय है, और उसकी सेविंग है, ठीक है। सेविंग बचत है उसकी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वो इसे बोल रहा है कि अपनी आय का 2/3 भाग, मतलब अगर उसकी आय, उसकी इनकम अगर 3 मानता हूँ तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 का 2/3 करो, 2 खर्च हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से आपकी सेविंग कितनी आ गई, 1। अब ये बोल रहा है कि यदि उसकी इनकम 18% इंक्रीज हो जाती है, 18% बढ़ जाती है। अब आप 3 का 18% नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको 300 कर लेता हूँ, इसको 200 कर लेता हूँ, इसको 100 कर लेता हूँ। सेम चीज़ है, सेम चीज़ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। रेशियो में देखे तो सेम चीज़ है। अब ये क्या बोल रहा है, यदि उसकी इनकम 18% बढ़ जाती है। एक बात बताओ, 300 का 18% कितना हो गया, बताओ। 300 का 18% कितना हो गया, 54 हो गया कि नहीं हो गया। 18 54 00 से 00। अब ये नहीं बताऊंगा मैं 300 का 18% ये कैसे हुआ, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये यहाँ से इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ इसमें। अब ये बोल रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर 24% इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर 24% इंक्रीज हो, 200 का 24% कितना हो गया, 48 हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बात बताओ, 54 ये बढ़ी, 48 ये बढ़ी, तो ये बोल रहा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो एक बात बताओ, इसकी जितना तो था तो उतना तो था ही है, 100 बचत है कि नहीं है। लेकिन अब एक बात बताओ मेरे को, इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 6। भाई आय जो बढ़ी हुई है 54 है, खर्च जो 48 है, तो 6 एक्स्ट्रा है। तो ये 6 यहाँ पे बचत में काउंट होगा कि नहीं होगा एक्स्ट्रा। तो पहले 100 थी बचत, 6 बढ़ गई, तो 6% बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6% मतलब 600 का कितना परसेंट होता है, 6% होता है, सीधी सी बात है। आगे देखो, जल्दी जल्दी करेंगे, इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
स्वयं का प्रारंभिक व्यय, एक ही एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2-3 फिर अलग अलग टाइप का आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 5 पीडीएफ दिए इसकी परसेंटेज की। देखो क्या बोल रहा है ये, स्वयं है उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना है, 5:3 में है, ठीक है। तो इसकी मैं बोल देता हूँ कि भाई जैसे इनकम हो गई वो 8 हो गई कि नहीं हो गई, एक तरीके से पता है ना आपको, इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब उसकी आय में 25% की वृद्धि होगी, अब 25% की वृद्धि होगी आय में, ठीक है। तो ये मेरे को एक बात बताओ, उसकी आय में 25%, ठीक है। मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाए ना। इसमें 25% की वृद्धि होगी तो 80 का 25% कितना हो गया, 20%, 20 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये 20 इंक्रीज हो गया, ठीक है। यदि उसकी प्रारंभिक बचत, यदि उसकी इनिशियल इनकम 4,500 रुपये, तो वृद्धि के बाद में उसकी आय की याद कीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, इनिशियल इनकम कितने, 4500, इनिशियल बचत, सॉरी। अब इनिशियल बचत है कितनी मेरे पास, 30, अपने अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कितनी है, 30। तो बताओ ये 30, 4500, 1500, 1500, 15 टाइम हो गया कि नहीं हो गया, 1500, 150, एक, हाँ 150 हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये 150 टाइम्स हो रहा है तो मेरे पास ये भी 150 टाइम होगा कि नहीं होगा, 12,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 12,000 ये 20 है, ये भी पूरा देख लो ना क्या पूछ रहा है। वृद्धि के बाद उसकी आय, वृद्धि के बाद उसके पास कितनी आ रही है, 100, और ये 15 से 150 से गुणा हो रहा है, तो बताओ गुणा 150 इसको भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, 15,000। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, वापिस से देख लो एक बार। इसका ना स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना आ रहा है, 5:3, तो इसकी इनकम कितनी हो गई, 8, ठीक है। अब ये अगर आप इसको 10 से गुणा नहीं करो तो भी हो जाएगा, क्वेश्चन इतने कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला कि ये प्रारंभिक सेविंग, प्रारंभिक बचत कितनी है, 4500। ये 3 किसके बराबर है, 4500 के। तो 1 किसके बराबर हो गएगा, 1500 के। तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, निकाल सकते हैं। और ये बोल रहा है कि इनकम में तो 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 25% का 8 का 25%, 2 तो ये 10 हो गया। अब ये बोल रहा है कि भाई 3 4500 के बराबर है, तो 1 1500 के बराबर हो गया, तो 10 किसके बराबर हो गया, 15,000 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से अपने पास आ गया आंसर कितना, 15,000। ईजी सा क्वेश्चन था। एक व्यक्ति प्रति माह इतना कमाता है, ठीक है कमा रहा है, आय का 80% खर्च करता है। देखो एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम, ये क्या बोल रहा है कि आय का 80% खर्च करता है। अगर आय में 100 मान लो तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 80, सेविंग कितनी हो गई, 20। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाता है, आय इनकम कितनी 10%, सॉरी इनकम कितनी 20%, 120 हो गई। या ऐसे मान लो कि प्लस 20 हो गई कि नहीं हो गई। और व्यय कितना हो गया, 10% इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर प्लस 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो बचत देखो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 12 हुई कि नहीं हुई। भाई 20 इनकम बढ़ी, 8 खर्च बढ़ गया, तो 12 तो अभी भी बच रहा है। तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 12, पहले कितना था 20। इंक्रीमेंट में पूछा है वृद्धि का प्रतिशत, इंक्रीमेंट का प्रतिशत पूछा कि नहीं पूछा, गुणा 100, 12 पंजे 60, ठीक है। देखो ये क्या बोला है, रवि है, उसकी वही बात आ गई। देखो मासिक आय का 20%, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम। अगर मैं इनकम 100 मान लेता हूँ तो आय का 20% बचाता है, तो 20 ये सेविंग हो गई और 80 क्या हो गया मेरे पास, इसका एक्सपेंडिचर। ये बोल रहा है कि मासिक आय में मंथली जो इनकम है उसमें 25% की वृद्धि हुई, तो प्लस 25 हो गया ये, ठीक है। और उसकी बचत 5% बढ़ गई। बताओ इसका 5% कितना हो गया, 20 का 5% कितना हो गया बताओ, 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये +1 होगा कि नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि रवि वर्तमान में अपनी नामात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है, आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, 21 बचा रहा है कि नहीं बचा रहा। देखो इसने वापस पढ़ो, उसकी नामात्र की बचत भी 5% बढ़ गई। बचत सेविंग है, 5% का मतलब 1 बढ़ गई, ये यहाँ पे बढ़ गया। और उसके खर्च का कुछ भी नहीं बताया। तो इसने क्या बोला, नामात्र की आय का कितना प्रतिशत बचाता है। आय कितनी है अब, 125 बढ़ी हुई, और यहाँ पे 21 मेरे पास क्या है, सेविंग, और गुणा कितना हो गया 100।
25 के 100, 25 पंजे 125, ये कितना हो गया 4 8, 84 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 3 5 के 30, 16.8। ठीक है, अजय अपनी आय का वही वापस आ गया, सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम। ये बोल रहा है थोड़ा सा इसने क्या किया, अब की बार क्या कर दिया, इसको भिन्न में दे दिया। ठीक है, रेशियो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे दिया, और फ्रैक्शन में मिक्सचर फ्रैक्शंस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 66 सही 2/3% की बात कर रही है। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को तो पता है कि ये 2/3 होता है, किस किस को पता है? अब कैसे होता है ये 2/3? बोलो, देखो एक बात बताओ, 36 18 और 1 19 प्लस 2/3%, कितना हो गया 200/3, और ये प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड, 2/3 आ गया, नहीं आ गया? तो कुल मिला के इसने क्वेश्चन में चेंज इतना ही किया है कि इस बार इसको परसेंटेज में इतना दे दिया। इसका मतलब क्या है, 2/3 अपनी आय का 2/3 खर्च करता है। अजय स्पेंड 66 सही 2/3% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स। ठीक है, अगर मेरे पास इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर 2 हो गया कि नहीं हो गया, तो सेविंग 1 होगी नहीं होगी। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, मेरे को 25% बढ़ाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ। अब 25% कितना हो गया, 300 का 75 हो गया प्लस का। ठीक है, ये प्लस 75 का मतलब हो गया इंक्रीमेंट। और ये बोल रहा है कि इसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है। एक्सपेंडिचर 20% का मतलब 40 प्लस कितना हो गया 40, तो ओवरऑल मेरे पास 35 रुपये, ओवरऑल मेरे पास कितने हुए 35 रुपये सेविंग में बढ़े कि नहीं बढ़े? तो सेविंग में 35 बढ़े, पहले कितने थे 100, तो 35 बढ़े कितने पे 100 पे गुणा 100, डायरेक्ट 100 का कितना 35 होता है 35%। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। विपुल है अपनी मंथली इनकम का 30% किराए पे, शेष का 60% किराने पे और शेष का 40% अन्य खर्च करता है। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, मान लो इसकी इनकम कितनी है, मेरे पास कुछ भी इनकम मान लो, मेरे पास अक्स मान लिया एक बार। ठीक है, मासिक आएगा 30% किराए पे खर्च करता है, तो बच गया कितना 70%। भाई 30% तो खर्च कर दिया किराए पे, तो शेष का शेष जो है उसका 60% किराने पे, तो जो शेष बचा यही बचा, इसका 60% कितना हो गया किराने पे, तो बच गया कितना 40%। और शेष का मतलब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले इसके पास इनकम थी अक्स 30% खर्च कर दिया, तो बच गया कितना 70%। उस 70% का 60% खर्च कर दिया, तो 40% बच गया मेरे पास। ठीक है, और अब बोल रहा है कि 40% अन्य खर्च पर खर्च करता है, तो इसका 40% खर्च करता है, तो बचता कितना है 60%। यदि वह महीने में इतने बचाता है, तो कुल मिला के बचत ही तो हुई, खर्च तो निकाल दिया हमने। 7056। अब इसका ना शॉर्टकट वगैरह बताते हैं, मेरे को इतना ज़्यादा लगा नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको, इतनी कोई है नहीं है ना। 1 2 1 2, ठीक है, और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब 7 दिया तो 7 से कैंसिल आउट होगा उधर, 1 0 0 8। ठीक है, और किससे कट रहा है क्या बताओ? 24 है ये पूरा एकदम, 24 है तो देख लो कितना हो गया 24, 4 से काट लो रे यार। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 4 दूनी 8, फिर 6 से काट लो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, और ये डबल जीरो इधर लाके लग जाएंगे। ठीक है, तो अक्स मेरे पास कितना गया 4200, तो वह किराने पर कितना छोटा है? ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 42 1 2 3 3 जीरो लगेंगे। ठीक है, 42,000। अब ये बोल रहा है कि वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता है, तो किराने के सामान पर कितना खर्च करेगा बताओ? ये 42,000 है मेरे पास, तो 30% पहले किराए पर खर्च किया, तो 70% बचे थे, और उसका 60% किराने पर खर्च किया है, तो उसका 60% निकालना है अपन को। ठीक है, 1 2 2 4 3 और 1 4। ठीक है, जैसे 42 इंटू 42 इंटू ये करो कितना आया। ठीक है, 1 0 और 4 लगेगा, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, कैसे डिजिट्स वगैरह से कर सकते हो आप, है ना। 42 को 42 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 84, 4 8 4 12। किराने के सामान पर। ठीक है, हाउ मच ऑन ग्रोसरीज। ठीक है,
कितना आया बताओ, 4, 4, 8 4 12 और 8 और 9। और ये तो प्रॉब्लम हो गई, कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? कुछ गड़बड़ की है क्या? 1 2 3 0 लगी गई यहाँ पे, ये कटी गए थे, 42,000 आया था, 42,000। तो 42,000 का हमने निकला था 70%, और शेष का 60% किराने के सामान पर, तो इसका 60% निकालना था, ठीक है। दो, ठीक, 42, 42 को 42 से गुणा करना था, ये गुणा में गड़बड़ हो गई, ठीक है। ओ हो, सॉरी सॉरी, 42 को 42 से गुणा करेंगे तो कितना गया, 84, 8 और 16, 4 8 8 16 और 1 7, ठीक है। 1 जैसे हमने यूनिट डिजिट से देख लिया था, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दिया ना, तरीका पूरा सही था, आप कर लोगे इसको। ये क्या बोला, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन इतना था, उसके वेतन में पहले दूसरे तीसरे वर्ष में 10%, पता नहीं कितना परसेंट, 100%, सॉरी 20% की वृद्धि हुई। रमन की वर्तमान आयु है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है, वापस से समझो। उसका स्टार्टिंग मेरे पास कितना था, 45,000 रुपये। पहले साल इसकी 10% वृद्धि हुई तो हम बोलेंगे कि 110% हो गया, 100% तो था ही, 10% वृद्धि हो गई, इसका मतलब 110%। फिर ये बोला दूसरे साल हमको पता नहीं, तो 100 में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। फिर तीसरे साल 120%, 20% का मतलब 100 तो था ही, 120%। और ये होके मेरे पास कितना आ गया, 8310। अब इसका बताओ कितना हो गया, 2 और 1 2 4, 1 2 3 और 4, एक से एक और कट गया, ये कट गया 6 बार, ये कट गया 5 बार, 5 नामे 45। अब इधर 11 है तो 11 से कट रहा होगा ये, 7 77, 6 55, 6 66 0, ठीक है। 11 से कितनी बार कट गया, इतनी बार। अब 9 से कट रहा होगा ये, 9 अंटे 72, 3 9 चौक 36, 8 40। 6 से कट रहा होगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 140। 100 प्लस 1 कितना गया मेरे पास, 140। तो ये मेरे पास कितना गया, 40। कैलकुलेशन तो आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए ना। एसएससी के अंदर और यूपीएससी के अंदर डिफरेंस इतना रहता है कि वहाँ पे आप थोड़ा सा इसको खोल के कर सकते हो, वहाँ पे 100 ट्रिक्स लगती नहीं है, ध्यान रखना मेरे पास, है ना। जनवरी है, उसमें कृति ने ईएमआई का भुगतान किया, ओके। जो उसके मासिक वेतन का 22% था, उसका अगर वेतन 100 है तो 22 मेरे पास ईएमआई कटा कि नहीं कटा, कट गया। उसने शेष जो वेतन था, मैंने रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग मेरे पास हो गया 78। इसको इसने क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया। इसने 7:5 के अंदर इसको क्या किया है, इसने खर्च किया है। तो मतलब 78 का 7/12, ये तो इसने किस पे खर्च किया है, कपड़ों की खरीदारी पर और किराने के सामान पर। तो 7/12 किराना, और कपड़े कितने आ गए, 78 का 5/12, ये किसके ऊपर आ गया, किराने पे, सॉरी कपड़ों पे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ आपके क्वेश्चन, आप समझ नहीं लेना इसको, ठीक है। इंग्लिश क्या, शेष वेतन का किराने के सामान और कपड़ों की खरीदारी पर, ये हो गया। तो ये अपने पास हो गया किराने के सामान पे, ये हो गया कपड़े के सामान पे। और उसने क्या किया, उसने कपड़ों की खरीदारी पर इतने खर्च किए। अब कपड़ों पे खरीदारी पर इतने, तो मतलब ये मेरे पास कपड़ों पे खरीदारी पे आए थे 78 के 5/12, ये किसके बराबर था मेरे पास, 18,200 के, ठीक है। तो इसने बोला हुआ है कि यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% इंक्रीमेंट होता है तो उसका कितना होगा। तो एक बार वेतन तो निकालता हूँ मैं, अगर मेरे पास ये चीज़ आ रही है इतनी, तो यूनिट वाला नियम आप पता है आपको। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 18,200 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, 78 इंटू 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बात क्या नहीं, 78 36 18, 6 दूनी 12 36 18, नहीं जा रहा क्या, ठीक है। ये इतना हो गया, ये 1% की वैल्यू आ गई। और हमको इनकम निकालनी है पहले, तो 100 गया इनकम, तो 100 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। ये मेरे पास स्टार्टिंग इनकम आ गई कि नहीं आ गई, ये मेरे पास स्टार्टिंग इनकम आ गई कि नहीं आ गई। अब इसने बोला कि इसमें 16% की इंक्रीमेंट होती है अगर, तो इसमें मेरे को 16% की इंक्रीमेंट करनी है।
वापस से लिख लेता हूँ इसको पूरे को। 18,212/78 इंटू 5 इंटू 100। मैंने इसको सोल्व नहीं किया, ध्यान से देखना। अब इसने बोला कि 16% की इंक्रीमेंट 116/100। ये देखो अब कटेगा ये, इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया था। ठीक है, देखिए 100 से ये कट गया। ठीक है, इससे ये 20 बार कट गया। ठीक है, और यहाँ से 6 बार, और ये हो गया 39। और कट रहा है क्या कोई? 17 से कट रहा है क्या? 17 एकम 17 नहीं कट रहा। ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो आप इसको काटना, बताना मेरे को कमेंट में कट रहा है कि नहीं कट रहा ना, फिर इसका आंसर आ जाएगा इनमें। ठीक है, बाकी तरीका इसका पूरा सही है। तो ये हमने किए पीडीएफ। अब नेक्स्ट पीडीएफ करते हैं सोल्व। ठीक है, अच्छे से करो परसेंटेज को, ताकि आगे के चैप्टर्स में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, थैंक यू।